हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में भी मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और फंक्शन भी दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है वेरीफाई करने वाला हूं। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 79 में भी वही किए थे, अभी लेक्चर नंबर 80 में भी वही कर रहे हैं अपन ने। लेक्चर नंबर 79 में 4 क्वेश्चंस किए थे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को 5th और 6th करके स्टार्ट किया है, फर्स्ट से ना स्टार्ट करते हुए। फिर ये जो दिया हुआ फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं है वेरीफाई कर लेते हैं अभी इस क्वेश्चन में। आंसर क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन y इज इक्वल टू x। फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल से, x वेरिएबल से कर लेते हैं। y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x y डैश इज इक्वल टू ये x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या है, ये है, उसे लिख दिया मैंने। इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। सर ये 1 2 लेने से a के जगह पर इक्वेशन 1 में से डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, ये आ जाएगा। हाँ आ जाएगा बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाएंगे, डायरेक्टली आ जाएगा। a के जगह a इज इक्वल क्या है, y बाय x लिखो, x इधर चले जाएंगे, y इधर आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा अपन को, बिल्कुल बिंदास आ जाएगा। लेकिन तुम्हें इजीली रहने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कभी भी प्रूव कर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स वाई डैश लिया है मैंने। वाई डैश इक्वल क्या है, फिर वाई डैश इक्वल ये है, वाई डैश के जगह पर ये लिख देता हूं एक्स इंटू ये। फिर ये x इक्वल क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में y है, x इक्वल क्या है, y है। ये कहां से आ गया, y डैश इज इक्वल ये करके आ गया इक्वेशन नंबर 2 सिंस फ्रॉम 2 करके इसको लिख देता हूं। और नेक्स्ट x a दैट इज ax इक्वल 1 y करके ax इक्वल y करके लिखे अपन ने कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से, सिंस फ्रॉम 1 आ गया बेटा। क्या आ गया, राइट हैंड से, देन इट इज इक्वल राइट हैंड से। कैसा भी किए तो आंसर वही आएगा, देन हैंस वेरीफाइड। ये लिखने का, पक्का लिखने का, भूलो मत। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू एक्स करके दिया होता, डिफरेंशिएट किए विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x y डैश, ये x का डेरिवेटिव a। अच्छा y डैश तक ये, y डबल डैश नहीं है इसमें, करके अपन ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करके रख दिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके इसे इक्वेशन नंबर 2 करके ले लिया अपन ने। अभी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अपन ने एक्स वाई डैश, वाई डैश क्या है ए करके है, वाई डैश के जगह पर ए लिख दिए फ्रॉम 1 2। उसके बाद में ये एक्स आ गया, एक्स के जगह पर अपन फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, वो भी लिख दिया फ्रॉम 1। y क्या है अपना, राइट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या हो गया, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। इस क्वेश्चन में भी वैसे ही अपन को आंसर करना है आंसर। चलो दिए सो इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैंने इस क्वेश्चन में भी, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, राइट, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स लिख दिया बेटा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो है ही नहीं, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर सर ये कैसा क्या साइन एक्स है, ये तो इसमें साइन कास है नहीं, साइन का डेरिवेटिव तो कास आना चाहिए, है ना, साइन का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, कास। फिर वो है क्या उसमें, नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई कर देने का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसमें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा दिख रहा है वो, मीन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है उसमें, साइन इनवर्स एक्स का दिख रहा है। तो अपन एक काम कर सकते हैं ना बेटा, इससे भी अपन ने साइन एक्स को कास एक्स आ जाएगा, तो कास एक्स इक्वल जो होता है वो भी फाइंड आउट किया, तो वही आंसर आने वाला है। डायरेक्टली भी अपन ने इसको कुछ चेंजेस करके भी आंसर फाइंड आउट, दोनों भी मेथड बता रहा हूं मैंने, देखो y इज इक्वल क्या है, एक्स साइन एक्स है, इसका y डैश कर रहा हूं, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग, दोनों भी मेथड बता रहा हूं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा देखो, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू एक्स यू वी फॉर्मूला में है, यू वी, यू इंटू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू का एक्स का डेरिवेटिव 1
u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा फिर फ्रॉम 1 से, इसे ले लेता हूं 1। साइन एक्स इक्वल हो जाएगा y बाई एक्स, राइट। फिर cos एक्स इक्वल को क्या हो जाएगा वो भी लिखता हूं, therefore फ्रॉम 1 साइन एक्स इक्वल क्या है बेटा, फ्रॉम 1 साइन एक्स इक्वल क्या हो रहा है y बाय एक्स। फ्रॉम 1 से साइन एक्स इक्वल क्या हो रहा है y बाय एक्स, राइट। फिर cos x इक्वल क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, यही है ना फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है cos x का, क्योंकि अपन cos x चाहिए, तो cos x इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है y बाय एक्स, देन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का एलसीएम निकाल देते, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स हो गए। इधर तक ठीक है। 1 से उठा के ये दोनों भी साइन एक्स जो है वो भी फाइंड आउट करके रख लिए, cos एक्स को भी फाइंड आउट करके रख लिए। अभी क्या करना है अपन को, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई डैश इज इक्वल्स एक्स इंटू द वैल्यू ऑफ वाई डैश क्या है एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। यही है वाई डैश। कहां से लिखे सर, ये 2 से लिखा है मैंने, सिंस फ्रॉम 2 वाई डैश लिख दिया मैंने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, cos एक्स का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स साइन एक्स का वैल्यू y बाई एक्स। एक्स को एक्स कैंसिल हो गया, ये एक एक्स ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया, क्या रह गया फिर वो जस्ट y रह गया राइट हैंड साइड में, y प्लस प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आगे के राइट हैंड साइड देख लो, y प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है फिर राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड हो गया। सिंपली क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, y डैश तक है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिए, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव uv का फॉर्मूला में है u इंटू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स प्लस v इंटू साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। चाहिए इसको इक्वेशन नंबर 1 लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिए, वैसे रख क्योंकि अपना जो सेकंड इक्वेशन है उसमें y डैश के जगह पर जब रिप्लेस करेंगे तो उसमें cos x भी दिख रहा और sin x भी दिख रहा, फिर sin x के जगह पर sin x का वैल्यू, cos x के जगह पर cos x वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में sin x और cos x ऑब्सेंट है। अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में sin x और cos x ऑब्सेंट है करके अपन ने इस दोनों इक्वेशंस में sin x और cos x क्या होता फाइंड आउट करते बैठ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, sin x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 sin x इक्वल क्या हो रहा है, ये x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा y बाई एक्स हो जा रहा है, y बाई एक्स sin x y बाई एक्स हो रहा। फिर क्या फाइंड आउट करना है, फंडामेंटल फॉर्मूला से cos x फाइंड आउट कर लेंगे, cos x इक्वल फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स क्या है y बाई एक्स, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक ही टर्म का डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट तो पूरे के लिए है, तो एक्स स्क्वायर का अपन एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद में एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो ये हो रह गया एक्स, ये cos एक्स भी आ गया साइन एक्स भी आ गया। तो अपन ने अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई डैश था, एक्स वाई डैश, वाई डैश क्या है फिर, वाई डैश कहां से लेना है, इक्वेशन नंबर 2 से, एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, cos एक्स का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस प्लस
एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पर एक्स को ऐसे लिखा, साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स का वैल्यू वाई बाई एक्स हो गया। साइन एक्स का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, cos एक्स का भी रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर और एक एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा, एक एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रह गया। एक एक्स से कैंसिल हो गया तो वाई रह गया, वाई को पहले लिखा और ये बाद में लिखा, आ गया वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है फिर, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सर आप बोल रहे थे कि दूसरा भी एक मेथड है। हाँ बेटा, इसमें दूसरा मेथड क्या है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें दूसरा मेथड ऐसा है कि ये y इज इक्वल एक्स साइन एक्स है ऑलरेडी, साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल हो जाएगा y बाय एक्स, राइट, y बाय एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, एक्स इक्वल क्या हो रहा, साइन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अभी इसका डिफरेंशिएट करूं क्या बेटा मैं, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर क्या है y बाय एक्स है, y बाय एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में साइन इनवर्स का हो गया, y बाय एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो इंप्लिसिट फंक्शन का इसमें कर रहा है, y बाय एक्स का डेरिवेटिव u अपॉन v फॉर्मूला v इंटू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाय dx दैट इज y डैश माइनस u इंटू y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 अपॉन v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। याद आ रहा बेटा फॉर्मूला कौन सा, u बाय v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, v के जगह पर है x, u के जगह पर है y, दैट इज u बाय v। देन ये एक्स स्क्वायर इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आए तो मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इधर भी एक एक्स है तो उसका भी अपन ने देख लेते क्या होने वाला है। 1 तो एज इट इज लिख दिया मैंने, 1 इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर रूट के है बेटा, स्क्वायर रूट के अंडर में है तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का एलसीएम निकाल दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक ही एक्स रह गया, है ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स रह गया, ये एक एक्स ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अभी ये पूरा कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में, 1 इंटू ये वैल्यू एग्जैक्टली रह जाएगा 1 इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई, एक्स वाई डैश माइनस वाई, ये माइनस वाई इधर आ गया तो प्लस वाई, वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, आ गया क्या, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या किया अपन ने, इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, किसका, साइन इनवर्स का, क्योंकि y बाय y इज इक्वल एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स इक्वल y बाय एक्स, देन x इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, फिर x का डेरिवेटिव 1, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर क्या है y बाय एक्स है, फिर इंटरनल में y बाय एक्स का डेरिवेटिव u अपॉन v फॉर्मूला v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। उसके बाद में इसका अपन ने एलसीएम निकाल लिए एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, एक एक्स स्क्वायर से में से एक एक्स से कैंसिल हो गया तो एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में है, इधर 1 से आके मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इधर रह गया एक्स वाई डैश माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया, ये आ गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, हैंस वेरीफाइड। मीन्स इन दोनों मेथड में जो मेथड तो आपको याद आता है टाइम पे वैसा कौन सा भी मेथड में आंसर कर सकते, लेकिन डायरेक्ट है क्या, नहीं डायरेक्ट थोड़े ही रहेगा बेटा, 12वीं के स्टूडेंट्स है ना, छोटे बच्चे थोड़े ही है, तो अपना दिमाग का एप्लीकेशन सही है सब, रट्टा मारने का, मैथमेटिक्स को रट्टा मारते क्या कोई भी,
मैथमेटिक्स रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स खुद के दिमाग में तब के तब अप्लाई करने का रहता है, फिर उसी हिसाब से अपन क्या करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन नॉलेज। इसे को जो भी मेथड अपन को अच्छा लगता है वो मेथड से आंसर ट्राई करना है, करेंगे ना बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और भी 2 क्वेश्चंस लेके अपन आंसर ट्राई करते हैं जनरल सॉल्यूशंस, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस ये अपना फंक्शन है, ये फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है वेरीफाई करना है। इधर कंडीशन दिया हुआ है एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशंस क्यों दिया हुआ रहता है, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होता तो इधर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वहां पर मैथमेटिक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, है ना। जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही है क्या, नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के जैसा है डिनोमिनेटर, पृथ्वी नहीं रहेगा तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा तो मैथमेटिक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर उसी हिसाब से इसका कंडीशन साइड में दिया हुआ रहेगा, जहां कहीं पे भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा तो उस कंडीशंस कंपलसरी अपन को साइड में दिया हुआ रहेगा, उसके सिवा ज्यादा कुछ है ही नहीं वहां पर। आंसर गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी। फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, कितने ऑर्डर तक है, फर्स्ट ऑर्डर तक है, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा हूं, देयरफॉर uv का फॉर्मूला में है u इंटू एक्स इंटू डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, uv के जैसा है uv का फॉर्मूला u इंटू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश, राइट, प्लस v इंटू y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, uv का फॉर्मूला u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u इक्वल्स टू log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है, log का डेरिवेटिव 1/y है, log का डेरिवेटिव भी 1/y है, y का डेरिवेटिव हुआ है क्या, नहीं हुआ है अभी, y का डेरिवेटिव होने का है, जस्ट किसका हुआ है डेरिवेटिव, log का हुआ है, log का डेरिवेटिव क्या है 1/y, वो लिखा है अपन। फिर y का डेरिवेटिव क्या है, y डैश है, वो इधर लिखा 1/y इंटू y डैश, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने का जरूरत नहीं गिरा अपन। फिर इसमें भी y डैश है, इसमें भी y डैश है, ऐसा दोनों टर्म्स में अगर y डैश प्रेजेंट रहता है तो वो y डैश का टर्म्स को एक साइड में ला लेने का डिफरेंशियल इक्वेशंस में, दोनों टर्म्स में भी y डैश प्रेजेंट है तो y डैश के टर्म्स को एक साइड में लाने का, बाकी रिमेनिंग एक साइड में लेके जाने का। फिर क्या करता हूं, ये y डैश को उधर लेके जाता हूं, देयरफॉर y इज इक्वल टू y डैश उधर चले गया, 1/y y डैश ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये प्लस एक्स वाई डैश उधर चले गए तो माइनस एक्स वाई डैश हो गया, इन दोनों में से y डैश को कॉमन निकाल दिया, y डैश कॉमन निकल गया, क्या रहेगा फिर 1/y माइनस एक्स रहेगा। ये y का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा y डैश 1/y, y का एलसीएम निकाल दिया, 1 माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ये y इधर क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा, इधर आके क्या करेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, देन y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स वाई इधर क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, इधर आके डिवाइड करेगा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल, इधर क्या रहेगा जस्ट y डैश इज इक्वल y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, y डैश इज इक्वल y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया। अच्छा लिखो सर एक बार लेफ्ट साइड में y डैश लिखो, हाँ लेफ्ट साइड में y डैश लिख दिया, इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर ये क्या है, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली आ गया। सर आपने जो बताए थे y डैश इक्वल करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेकिन इस क्वेश्चन में y डैश ऑलरेडी दो साइड में रहने के कारण अपन को कॉमन निकाल के ही आंसर करना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का देखभाल करते बैठेंगे तो आंसर आएगा नहीं, इसलिए आएगा बट अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे पहले डायरेक्ट आंसर आ रहा तो ऐसे ही वेरीफाई करने का, हैंस वेरीफाइड करके आखिरी में लिख देने का। क्या किया इस क्वेश्चन में अपन एक्स वाई इज इक्वल log y प्लस सी करके दिया हुआ है, इट्स गिवन इंफॉर्मेशन हियर। फिर इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड में दोनों टर्म्स है, दोनों भी प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट ला अप्लाई किया अपन ने, यूवी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, u इंटू एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y इज y डैश प्लस v इंटू वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इक्वल्स टू
लाख का डेरिवेटिव किए, वाई का नहीं, लाख का डेरिवेटिव एट फर्स्ट 1/y, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इधर बाजू में लिखे, क्योंकि इंटरनल फंक्शन है, लाख का पहले उसके बाद में वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई डैश, कांस्टेंट का जीरो लिखे नहीं अपन ने। फिर वाई डैश इधर भी है इधर भी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सो वाई डैश को उधर लेके गया, क्या हो गया, माइनस एक्स वाई डैश हो गया, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। उसके बाद में सर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो कुछ होने वाला नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकल के कैंसिल करना पड़ेगा, उसके सिवा कुछ नहीं। देन वाई डैश दोनों में से कॉमन निकाला मैंने, क्या रह गया इसमें 1/y रह गया, माइनस एक्स रह गया इसमें y जो है एक ही टर्म का डिनोमिनेटर में है, दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर में नहीं है, तो y का एलसीएम निकाल दिया। देन 1 माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया। ये y इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया। ये वाई डैश को इधर लिखे, रिमेनिंग उधर लेके गए, कुछ चेंजेस। देन दिस इज आवर रिजल्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही वेरिफिकेशन अपन ने नेक्स्ट लेक्चर में भी, दैट इज लेक्चर नंबर 81 में भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस लेके वेरीफाई करेंगे, वो जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन डीएस और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये अपन अच्छे से और नेक्स्ट क्लास में भी वेरीफाई कर लेते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते बैठना है, 12वीं के स्टूडेंट्स है तो मैक्सिमम प्रिपरेशन करना है, हार्डवर्क करने के बाद में गोल तो अचीव होने वाला है, कहीं नहीं जाएंगे। देन हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट। चलो हार्डवर्क करते रहो बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।